देखिए, आज की जो तकरीब है ये आइमा और इमाम ख़तीब जो हमारे वक्फ बोर्ड से और बाहर से भी जो मुंसलिक हैं मस्जिदों से, उन्होंने आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ है क्योंकि हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए नोबेल अवार्ड से कम नहीं है कि आइमा और इमाम ख़तीब जो हमारे मस्जिदों से दरगाहों से मुंसलिक है, उन्होंने इस तरह से यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा, ये इस बात की गवाही है कि वक्फ बोर्ड आज के दौर में जो जिन चीज़ों पे चलना चाहिए था वो अब धीरे धीरे हम उस चीज़ पे, उस पटरी पे आ रहे हैं। अगर हमारे मुलाजिम, हमारे आइमा हो, इमाम व ख़तीब उस चीज़ को मानते हैं और उस पे चल रहे हैं और कहते हैं कि ये सही है, तो दैट मीन्स कि वक्फ बोर्ड सही काम कर रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि ये अमीर कारवां हैं जो खुतबे में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठते हैं और खुतबा फरमाते हैं। वो अमीर कारवां होता है, इनके पीछे लाखों लोग नमाज़ पढ़ते हैं और जब ये सही बात समाज को समझाएंगे और सही तरीके से समझाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ा और काम कोई नहीं होगा। ये बताए कि वक़्फ़ जैसे काम कर रहा है तो सराहना है। ये बताए कि अभी तक कितनी इलीगल प्रॉपर्टी जो है वक़्फ़ ने हड़प की है? उसके लिए आपको हमारे ऑफिस से रब्ता ज़रूर करना पड़ेगा ताकि आपको एक लिस्ट बाज़ाब्ता मिले और आप भी अपने नाज़रीन को वो दिखाएं। लोग खुश हो जाएंगे। और आज जिस हाल में आप बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इसका हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पर है। यह हमारा ऑडिटोरियम बना है। तो अब वक्फ के पास वो सारी चीज़ें हैं जो पहले ख्वाब हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह यानी वक्फ ने वो सारी चीज़ें, अभी भी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारी दरगाहें अभी सारी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, गेस्ट हाउसेस की कंस्ट्रक्शंस चल रही है, बाकी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तैयार हो जाएगी। ये माना जाएगा कि वक्फ आने वाले समय में लगातार जो वक्फ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है या लोगों ने हड़प की है तो उस पर भी कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, अभी के दौर में जब से हम आए हैं, हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते हैं, ये भी आपको बता दें। हम किसी को रिज़िक का वो जो रोज़गार उन्होंने बनाया है, लेकिन एक तरीका है। जो हमारी ज़मीन है वो बिना प्रीमियम के अगर किसी ने ली है उसका प्रीमियम उसको अदा करना पड़ेगा, लीज़ लेना पड़ेगा और उसका किराया अदा करना पड़ेगा ताकि वक्फ जो घाटे में था उसको घाटे से बाहर निकाला जाए। और जो बाकी ज़मीनें हैं, जैसे आपकी ज़मीन, हमारी ज़मीन 180 कनाल वहाँ पे नाम मैं भूल गई, कमरवारी साइड में है, तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीव कर रहे हैं। जम्मू में हमारी ज़मीनें थी वो भी हम रिट्रीव कर रहे हैं। लेकिन लोग खुशी खुशी अब हमारे पास आ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि वक्फ एक असासा है, इसको हम कब्ज़ा नहीं कर सकते। सफ़र का महीना शुरू होने जा रहा है, अब तकरीबात होंगी मुख्तलिफ साहब में। हाँ, तो किस तरह के जो है इंतजाम? देखिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है 24 घंटा काम कर रही है और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन में जो काम हमने किया भी है वो आप देख रहे होंगे, तो वहाँ भी किसी किस्म की किल्लत नहीं होगी। हमने कोशिश की है कि वहाँ भी ज़ीनत और जो वहाँ की जो रहमत है वो बरकरार रहे और हम पे भी वो रहमत बरसती रहे। इसके बारे में मुझे अभी मालूम नहीं है, आपसे सुन रही हूँ, ऐसा मुझे अभी पता है। आखिरी सवाल, क्योंकि बीजेपी से नेता भी है आप, तो ये जानना चाहूँगा जिस तरह से कांग्रेस अलग से स्टेटहुड कर रही है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उनमें दरार दिख रही है, तो कैसे देखते हैं ये चीज़ को? देखिए, वो उनको देखना है क्योंकि उनकी अलायंस है। हम उसमें बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ चाहती है, कांग्रेस कुछ चाहती है, लोगों का वो काम कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो लोगों के सामने ड्रामे कर रहे हैं। ये ड्रामे चलते रहते हैं पॉलिटिक्स में, इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि लोगों ने जो डिमांड उनको की है या लोगों से जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे।